अहिंसा, मेरे को नॉन वायलेंस, ग्राम जो है गांधी जी का सेवाग्राम था, तो उससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और बहुत सारी चीजें हमारी इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन होती हैं, जैसे बहू ये करेगी, खाना ही बनाएगी। कॉन्फ्लिक्ट नेवर हैपेंस बिटवीन टू पीपल, इट हैपेंस इन द होल कम्युनिटी। Hi guys, welcome back to the Dubey Show. You're on episode number 31. आज मेरे को बिल्कुल वो FM रेडियो पे जो पुराने लव गुरु वाले शो आते थे ना, मेरे को बिल्कुल वैसी फील आ रही है। मेरी पूरी क्वेश्चंस की प्रेप ही वैसी है आज के लाइनअप के लिए। एंड जिन गेस्ट को हम आज बुला रहे हैं, इज अ फैमिली एंड रिलेशनशिप कोच। हिज नेम इज शमी नंदा। एंड मैंने वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठा कर लिए हैं जो एक मेरी जनरेशन के या हमारे जो लिसनर्स हैं 25 से 35 की एज ग्रुप के लोग, उन सबके जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो सारे नोट डाउन कर लिया। हम आराम से उनसे पूछेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड। द मैन हैज मेड इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन हिमसेल्फ, हिज लाइफस्टाइल, हिज कम्युनिकेशन, हिज personality. He has changed it quite a lot to make sure that his relationships don't suffer because of all of this. और I think हमें उस पर बहुत सारी और जानकारी मिलेगी. So I am truly excited for this one. Stay tuned and I'll see you in the end. Bye bye. Welcome. Yeah, thank you. Okay, how did you think doing in the car? Is it the sound and the location? Yeah, it's just that I'll probably get married off and leave this place very soon, so I wanted to take my setup with me. When I saw your Google location, it says Ahimsagram. Yeah. What is that? What is that? Because I've heard this name from Vinayak Agarwal before. हाँ, विनायक हमारे साथ 1 साल था। हाँ. बेसिकली क्या है, मैं कई चीजें करता रहा। फिल्म कर रहा था मैं, है ना। फिर फिल्म करते हुए बॉम्बे में, पूरी स्टोरी बताऊं क्या पीछे से? मतलब we mostly have to explore थोड़ा relationship side of your work. ये स्टोरी, but yeah, I would love to know कि आपका, तो एक ब्रीफली बता देता हूँ मैं। हाँ. तो आपको बैकग्राउंड पता होगा। So I was born in Jaipur. I did my schooling here. Yeah. Then I went to Delhi to do my college. Yeah. Then फिर कॉलेज करने के बाद मैं JNU में भी था कुछ टाइम। हाँ. फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया सिनेमाटोग्राफी पढ़ने। हाँ. फिर मैं उसके बाद, अधिकतर लोग वहाँ से बॉम्बे जाते हैं। I was married then. Okay. And I got married while I was studying in the film institute. Okay. So then me and my ex-partner, we decided to come to Jaipur because I didn't want to go to Bombay. Okay. रेगुलर मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं जाना था। तो जयपुर में आया 99 में लगभग, ठीक है, वापस। और जवाहर कला केंद्र में फिल्म स्क्रीनिंग करना। तो व्हाटएवर आई डू, आई लाइक टू शेयर इट विद अदर पीपल। सो आई स्टार्टेड फिल्म सोसाइटी देयर देन 99 में। ओके। सो जेके में प्रोजेक्टर लेके आए हम, बड़ा सा। एवरी वीक लाइक वर्ल्ड सिनेमा होता था। तो वो सब मैं कर रहा था। हाँ, मणि कॉल की फिल्में, फ्रेंच फिल्म्स, इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव। तो जब ये जेके के कॉफी हाउस भी नहीं था, कैंटीन चलती थी वहाँ पे, बड़ा पाव टाइप, यू नो। सो वो किया। फिर उसके बाद आई हैड माई डिवोर्स। देन आई वेंट बैक टू बॉम्बे। और नॉट वेंट बैक, आई स्पेंड सम टाइम इन बॉम्बे। मैंने कुछ काम किया फिल्मों का। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड शिक्षांतर। तो उदयपुर में है वो लोग। दे वर्क विद ऑल्टरनेट लर्निंग, ऑल्टरनेट लिविंग लाइफस्टाइल्स वगैरह। तो उनके साथ मैं 7-8 साल रहा। जिसमें आई वुड गो एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, यू नो, विद देम। लाइक सेल्फ हीलिंग मीट कर दी, या फिर हमने कबाड़ से जुगाड़ एक मीट करी चंडीगढ़ में। तो बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव इन दैट वाज टू ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल टुगेदर, समथिंग दैट यू आर आल्सो डूइंग। तो क्रिटिकल कनेक्शंस करवाना। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, देयर इज अ वुमन कॉल्ड मार्गरेट बीटली। वो कहती है कि फॉर चेंज यू डोंट नीड क्रिटिकल मास सो मच, यू नीड क्रिटिकल कनेक्शंस। तो लोग बैठे हुए हैं, उनको बस कनेक्ट करना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, इम्पोर्टेंट वर्क इन दैट। सो वी वुड डू दोस मीटिंग्स and 7-8 years I was with them, and then I stopped. Then I kind of slowed down working with Shikshantar. And then why was that? That was I think for me the processes बहुत important होते हैं काम करने के। And somewhere कुछ alignment मुझे नहीं लग रहा था। तो उसमें मैं हुआ, but we are great friends अभी भी, and we
the kind of core values we match, but our style of working is different. So it's, you know, I stepped back from that. And but एक बात है कि इसके बीच में हुआ था कि जब मैं बॉम्बे गया आफ्टर माई डिवोर्स, एंड आई वाज वर्किंग इन बॉम्बे, सो आई वाज डीलिंग विद माई डिवोर्स का पेन और गिल्ट और लॉट ऑफ ड्रामा, उसका जो भी टेंशन थी वो था. एंड देन एट द सेम टाइम आई वाज लिविंग इन बॉम्बे एंड आई वाज वर्किंग इन द शूट्स इन बॉम्बे. तो बॉम्बे में असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर की तरह कर रहा था, या कैमरा भी कर रहा था मैं. तो उसमें शूट्स में जो रेगुलर लाइफस्टाइल होता है, जो बड़े शूट्स में भी काम किया मैंने, तो आप रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हो, फिर सिर दर्द हो रहा था, डिस्प्रिन ले रहे हो, सिगरेट पीता था मैं 2 पैकेट दिन के, यू नो, तो ऐसे चलता रहा. और प्लस पोल्यूशन था. फिर मेरे को अस्थमा टाइप डेवलप हुआ. दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. सो व्हेन जब एज़मा हुआ, सो आई टुक द इनहेलर. पहले तो डॉक्टर ने बताया, फिर उससे मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये तो मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ. तो मेरे को लगा ये नहीं चलेगा मुझे. तो मेरी कुछ दोस्तों ने बताया कि सेल्फ हीलिंग के बारे में और नेचुरल लिविंग वगैरह से जुड़े हुए थे. देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट. फिर आई स्टार्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ विद फूड. सो देन आई गॉट इनटू फूड एंड हीलिंग. और जब फूड में गया तो मेरे पर सवाल आया कि फूड ग्रो कैसे करते हैं. फिर था ऑर्गेनिक में जाने लग गया, मैं फार्म्स में टाइम स्पेंड करने लग गया. तो मैं 8-10 साल और ऐसे घूमता रहा. और वो भी हो गया. फिर फूड वाला पार्ट समझ आ गया मुझे, और मेरा एज़मा ऑलमोस्ट ओके हो गया. पर ये भी है कि मेरा जब एज़मा आया था, वो इमोशनल चीज़ें भी मुझे हो रही थी, इसलिए आया था. तो मेरे को लगा फूड वाले टॉक्सिन्स तो बॉडी के समझ आ गए, पर जो इमोशनल टॉक्सिन्स होते हैं उसका क्या होगा. तो देन आई केम अक्रॉस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन. एंड 12 years ago आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग एंड दैट वाज रियली पावरफुल. और उसमें इस पे बात हुई, एम्पैथी पे, ऑनेस्टली कैसे बात करनी है, एक दूसरे की नीड्स को कैसे देखना है, हाउ टू मेक क्लियर रिक्वेस्ट्स. देयर इज अ लॉट ऑफ नुआंसेस इन दैट. देयर इज अ वर्क बाय मार्शल रोजनबर्ग एंड आई गॉट डीपली इनटू दैट. देन फॉर 12 years बीच में था कि मैं वही शेयर कर रहा था, सिखा रहा था, घूम रहा था जगह जगह. कभी हैदराबाद में वर्कशॉप कर रहा हूँ, कभी बैंगलोर में कर रहा हूँ. ये मेरा चलता रहा. और उसमें आई केम अक्रॉस दिस आइडिया ऑफ कि कोलैबोरेशन कैसे करना है. सो देयर वन मोर प्रोसेस ऑफ सोशियोक्रेसी, कि अब 1-on-1 तो ठीक है, हमारे टेंशन निकाल सकते हैं, बट हाउ डू वी नाउ डील विद एज ए ग्रुप. जब अगर तुम एक कंपनी बनाते हो और वो कंपनी को काम करना है, तो क्या वो उसी ढर्रे में चलेगी कि भाई आपने ऑर्डर दिया और काम चल रहा है, या आप कोलैबोरेशन चाहते हो. सो आई गॉट एक्साइटेड अबाउट दैट एंड देयर वर सम टूल्स एंड आई स्टार्टेड लर्निंग दैट एंड आई शेयरिंग दैट आल्सो. आई वाज शेयरिंग दैट. एंड देन मुझे लगा कि ये टूल्स तो मुझे समझ आ गए, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है. तब तक मैं ट्रैवल ही कर रहा था. फिर मैंने कहा मैं जयपुर जाता हूँ और आई विल टेक अप अ प्लेस ऑन रेंट एंड इट विल बी लाइक अ लैबोरेटरी वेयर पीपल विल लिव टुगेदर एंड दे विल वर्क टुगेदर एंड दे विल टेक डिसीजंस टुगेदर. सो तभी विनायक भी हमारे साथ जुड़ा था, और 6-7 लोग थे जो जगह जगह से थे. कोई जना ऐसा था, कभी कोई जो प्रिजन में भी रहा हुआ है, कोई कहीं से आया था, कोई किसी का कुछ और था. तो ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स थे हम सब लोग. और वी वर ट्राइंग टू, क्या खाना बनेगा, कैसे सफाई होगी, कौन सफाई करेगा. तो इट वाज अ लेबोरेटरी विद अ कंसेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग. तो बड़ी मारामारी होती थी. That is what you called अहिंसाग्राम. Yes, so that was space. जब मैंने करीब 7 साल पहले जयपुर वापस आया, तो आई क्रिएटेड दिस रेंटेड स्पेस में अहिंसाग्राम. एंड व्हाई अहिंसाग्राम? बिकॉज अहिंसा मेरे को नॉन वायलेंस कभी भी मतलब एक्साइट करता है. और ग्राम जो है गांधी जी का सेवाग्राम था, तो उससे मैं इंस्पायर्ड हूँ. और तो आई थॉट लेट्स मेक दिस कम्युनिटी स्पेस प्लस कम्युनिटी लिविंग. आई एम इंटरेस्टेड इन. आई वाज इन ऑरोविल आल्सो. तो वो सब किया. तो 12 साल जब मैं एनवीसी का कर रहा हूँ, फिर अहिंसाग्राम के भी अलग अलग शेड्स आते रहे. Then we thought, okay, let's do business in a more collaborative way. So let's try a food business. So then we did a food का business, cafe वगैरह वगैरह. But इस सारे में मेरा NVC चलता रहा. And then when lately I thought about कि NVC मुझे करना है या ये food वाला करना है, तो I thought let me focus on non-violent communication. And in that I reflected back. So maximum people whom I had helped in all these years were the people who were couples or relationship. So I thought, okay, let me make that as my niche. And I took guidance also from somebody and I got clarity कि मुझे इस पे फोकस करना है. तो पिछले 1 साल से मैं इस पे लगभग फोकस करने लग गया हूँ. तो अब मैं इसी पे. So when you talk about non-violent communication, what does that exactly mean, and other tricks that you use, or you know, how do you actually convey this message to a larger audience? देखो, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन शुरू किया था मार्शल रोजनबर्ग ने. और उसका पहला सवाल था कि why do people become violent?
Like if I want to communicate something to you, and why do I become violent? Even when we say violence, that also means raising our voice or It being could be raising our voice. It could also be not allowing opportunities to other people. Like if I'm living in a house, I control the money. I decide about the money, and you don't have access to the money. You don't have access to going out. You don't have access to do your thing. That is also violence. Right. That I call structural violence, जो बहुत लोगों को दिखती नहीं है. It's a very hidden violence. Okay. जो हमारे घरों में काफी सारी चल रही होती है, जो patriarchy में चलती है, you know, या class structure में चलती है. Right. कि some people are constantly denied their needs to be met. So they're all shades of violence. Yeah. More like, so he was saying, why do people become violent? Why do they hurt other people? सो उसका कहना ये था कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक प्रिंसिपल पे चल रही है कि रॉन्ग, राइट एंड पनिशमेंट रिवॉर्ड. जैसे बच्चों को भी हम स्कूलों में पहले तो और भी ज़्यादा होता था कि पनिश कर दिया, तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर ही है ऐसे ऑपरेट करने का. इसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में रेट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर. यू रेट्रीब्यूट समबडी टू पनिश देम, टू गिव देम अ लेसन, बट दे डोंट हेल्प. यू नो, इतने प्रेजेंस होने के बाद आई डोंट थिंक कोई वहाँ जाके सीखता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए. मतलब मे बी कुछ लोग को हो जाता होगा. सो सोसाइटी ने कई सालों से ये बना लिया है, क्योंकि कुछ लोग रूल करते थे और कुछ रूल होते थे. अब रूलर्स की सहूलियत के लिए उनको लगा कि बेस्ट तरीका है बता दो कि रूल्स, और जो रूल ब्रेक करता है वो गलत है और जो रूल फॉलो करता है वो सही है. इट्स लाइक अ ट्राइब. जैसे ट्राइब भी क्या बोलोगे, पैक, लाइक पैक ऑफ डॉग्स जैसे होता है. तो एक पैक में रहता है और कोई भी पैक बिहेवियर के अगेंस्ट करेगा तो उसको पनिश करो, वो डेंजरस है. तो क्योंकि हमारी ये मानसिकता है राइट, रॉन्ग, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, अब हमारी भाषा में भी आ गई है वो. अगर अभी सपोज हमको मिलना था 12 बजे और तुमको 5 मिनट बाद आ रहे हो, इसके कहने के 2 तरीके हैं. मैंने कहा आर यू, कैन यू कम, यू नो, यू आर कमिंग बाय 5 मिनट्स एंड डू यू वांट मोर टाइम वगैरह वगैरह. बट मैं शुरू ये करूँ कि तो लेट हो रहे हो क्या तुम. तो जैसे ही मैंने वर्ड लेट बोला, एक ट्रिगर हो सकता है. क्योंकि लेट मैंने कब सुना है, स्कूल में सुना है लेट, ऑफिस में लेट सुना है. तो वो लेट के अंदर राइट रॉन्ग छुपा हुआ है. तो जब हम कहते हैं यार मैं तो कुछ भी नहीं बोला, तो गुस्सा क्यों आ गया तेरे को. तो हमारे जो शब्दों की चॉइस है वो भाषा में धोखा देती है. तो हम इच्छा से, मतलब इंटेंशन तो बड़ी अच्छी है, और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक तरह की तलवार छुपी होती है, राइट, रॉन्ग और पनिशमेंट, रिवॉर्ड. कैन यू मेंशन मोर ऑफ सच वर्ड्स? Oh, there are many, you know. For example, even should, always, ever, never, ought to. Yeah. So basically, all those which give you no choice. These are one character. एक तो अलग category है should वाली. दूसरी है judgments and interpretations. So basically, there are 2 things. Marshall भी जो कहते हैं, first चीज वही बताते हैं कि, और जे कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं कि distinction between observation and interpretation is the highest form of human intelligence. क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो ये है कि भाई हमने 12 बजे एग्री किया था और अब 12:05 तक मेरे को मैसेज नहीं आया. मैं ये भी नहीं कि आप आए नहीं, आप तो नीचे थे, क्या पता. तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है. तो ये ऑब्जर्वेशन है. पर इंटरप्रिटेशन ये है कि यार वो आई नहीं यार, पता नहीं जयपुर के लोग कैसे होते हैं, कुछ भी कहानी हो सकती है मेरी. सो दीज आर ऑल इंटरप्रिटेशंस. सो होता ही है कि हम काफी बार, तो इंटरप्रिटेशन में कुछ बुरी चीज नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लाउडी मौसम, इज ब्यूटीफुल, इट्स एन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मेरे को ब्यूटीफुल लग रहा है, किसी को बड़ा ग्लूमी लग रहा होगा. बट ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि आज लाइट नहीं आ रही है, यू नो, वो अलग बात है. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग इंटरप्रिटेशन, बिकॉज लाइक ऑल पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन, यू नो, ब्यूटी जब हम बात करते हैं. बट हमको पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या इंटरप्रिटेशन है. वी शुड नॉट मिक्स इट. जब हम मिक्स कर देंगे, यू नो, सो मेनी जजमेंट्स दैट कम, उसके पीछे कुछ स्टोरी होती है, पर वो उसी में राइट रॉन्ग छुपा होता है. और फिर nobody wants to be on the wrong, because हमने जो एक्सपीरियंस किया, जब हम रॉन्ग थे, we were punished. We were made to shame ourselves. We were made to thrown out of the tribe. क्लास के बाहर चले गए. तो अगर मैं एग्जांपल जो हमारे किचन में भी लोग काम करते हैं, अगर मैं ये भी पूछता हूँ ना कि आज आपने डोसे का चावल भिगोया, तो ऐसा जवाब मिलता है कि नहीं आपने तो बोला ही नहीं था, फिर मैं तो भूल गई, और ये वो एक डिफेंस आ जाता है. तो कई बार मैं पूछते रहे, पहले पूछता हूँ कि मैं कुछ पूछूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना. तो मैंने पूछा डोसे का चावल भिगोया, वो कहते हैं नहीं. तो मैंने कहा अच्छा किया नहीं भिगोया, क्योंकि हमको चाहिए नहीं. अब उसके जने के लिए स्टोरी आ जाती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जज हूँ, तो उसका पास्ट वुंड है, यू नो. तो सो मच कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हमें पता भी नहीं होता हमारा कौन सा वर्ड कहाँ लैंड करता है, जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं. अब हम इस एक्सप्लोजिव टूल, हमारी लैंग्वेज हमारे पास है, जो राइट रॉन्ग में छुपी हुई है.
और अब हम एक रिश्ते में आके बैठते हैं और जब एक दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं विद दोज टूल्स, तो वी गेट स्टक. सो दैट वाज वन पार्ट, ऑब्जर्वेशन वाली बात. पर एनवीसी में मोर इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कि anybody who does anything anytime is trying to meet a need. Yeah. So, but while meeting the need, somebody else's need may not be met. Yeah. Can That's you the mention problem. some of the needs, like to be heard, to be seen? Yes, to be heard, to be seen, even touch, or to matter, or to be understood, Yeah. और need for autonomy. सबसे important, मतलब मैं तो कह रहा हूँ जैसे बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए क्या, और बहुत लोग के लिए बहुत important है, especially like those who have not received that need, you know, like women के लिए suppose अगर autonomy की कितनी space कम है और कितनी ज़रूरी होती है रिश्ते में, Right. और कितने सारे wounds होते हैं autonomy के. Like existence, basically. Autonomy is like I have the capacity to meet my needs, like power, you know. Okay. Just for example, if you are driving, you are a little more autonomous if you drive. But if you are always dependent on somebody, Yeah. so then your autonomy, और फिर वो बंदा डिसाइड कर रहा है कहाँ जाना है, नहीं नहीं यहीं से ले लेता हूँ मैडम, ये अच्छा है, हाँ. तो फिर वहाँ पे आपकी ऑटोनॉमी का इशू आ जाता है. Okay. तो ऑफ कोर्स जरूरी नहीं कि ऑटोनॉमी खुद सब कुछ करना पड़ेगा, बट आपस में अग्रीमेंट्स कैसे उस पर डिपेंड करता है. Okay. पर ऑटोनॉमी बच्चों के लिए तो बहुत है. फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे ने बोला कि मुझे मैगी चाहिए, तो वो तो एक उसको डाइवर्सिटी की नीड है, क्योंकि मैं बोर हो गया, मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए. Yeah. पर जैसे आपने कहा कि नहीं मैगी नहीं मिलेगा, तो फिर वो गुस्सा हो सकता है, क्योंकि अब नीड आ गई उसकी ऑटोनॉमी की. तो नीड एक स्टैटिक नहीं रहती है, नीड्स कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है ना कॉन्वर्सेशन. Yeah. तो अब वो गुस्सा हो जाएगा कि आप कभी भी मेरे को अपने मन की चीज नहीं करने देते. तो ये होता है कि जब जब कोई जना बोलता है, उसी स्टेटमेंट में छुपा होता है कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है. Right. यू नो, This is the very basic level of therapy. मतलब जब भी हम थेरेपी सीख करते हैं तो हर एक प्रॉब्लम का भी there's a need behind it. या And I'm sure if you work as a relationship coach, that is something that you try to Yeah. figure out in your Yeah. clients also. मेरे को ये समझ आता है कि people come with so much people see relationship as such a beautiful thing. They put all their energy, this whole society, हमारी शादियाँ और सारा उसके अराउंड जो है, इतना कुछ स्टेक होल्डिंग है उस पर. Yeah. पर उसमें ये नहीं फिगर आउट करते कि ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या कोर वैल्यूज हैं. मेरे को ऐसे लगता है, मेरा जजमेंट है, मैं Yeah. बोलूँगा जनरली, यू नो. सो आई सी पीपल कमिंग विद सच ब्यूटीफुल एनर्जीज, एंड देयर आर टू काइंड. सब में तो होता है कि बहुत ही कोर वैल्यू ही डिफरेंट है, लाइक एक बंदा का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और नहीं होता. पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कोर वैल्यूज इतनी डिफरेंट नहीं है, बट दे आर स्टक बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट दे वांट एंड दे आर एबल टू हियर द अदर पर्सन. Yeah. सो दोज पीपल आई कैन हेल्प मच मोर, Okay. क्योंकि फिर कोर वैल्यू में तो दे हैव टू बी ओपन टू टॉक अबाउट देयर कोर वैल्यूज, यू नो. सो वो अलग चीज Is है. that a deal breaker अगर core values ही दो जनों की अलग हो? हाँ, कोर वैल्यू थोड़ा डील ब्रेकर के पास आ जाता है, बट इट्स नॉट वेरी स्टैटिक ऑल्सो, बिकॉज यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन द कोर वैल्यूज टू ब्रिंग मोर अलाइनमेंट. Okay. ऐसा नहीं है कि कोई जन्म पत्री की कुंडली मैचिंग है कि नहीं, जैसे उसमें भी कहते हैं ना लोग, क्या चलो फिर ये पूजा कर लो. हाँ. तो कोर वैल्यू अगर नहीं भी है, तो उसमें एक्चुअली क्या है, जब दो लोग साथ आते हैं तो उनकी इतनी वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, कुछ मैच करेंगी. और जब एक दूसरे को इतना जानने लग जाते हैं, तो मैं बात कहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है, इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इट कैन बी अ टूल फॉर हीलिंग. Yeah. यू नो व्हाई? बिकॉज मेरे को लगता है कि इट इज टू क्लोज टू ट्रिगर यू इजीली, Very. बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर. Yeah. But it's also too close in a good way Heal you. that it can help you understand each other's triggers and see the wounds where they're coming from. Yeah. So if your partner is like getting angry and saying, and you know, with something that happened with her father in the past, and now she's saying the same thing because you Yeah. did something with a different intention. Yeah. So अगर ऐसा होता भी है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि उसने आपको बताई हुई और भी इन्फॉर्मेशन. सड़क पे जो बंदा है उससे थोड़ा आपको जब रोड रेज होगी तो आपको क्या पता उसका क्या ट्रॉमा क्या है. पर जब आपको पता है कि मेरी पार्टनर ने सपोज अब्यूज सहा है, या ये हुआ है, या ऐसे रिश्ते रहे जिसमें कि यू नो शी वाज रियली ऑन द रिसीविंग एंड बैडली, Yeah. या ट्रॉमा हो गया है, कुछ भी छोटा ट्रॉमा बड़ा ट्रॉमा जो बोलो, Or just triggers in. एग्जैक्टली जो हम लेके चल रहे हैं, जो कि पास्ट से जुड़े हुए हैं. हाँ. तो जब मुझे पास्ट की स्टोरी पता होती है तो फिर मैं उसके रिएक्शन को उस तरह से नहीं देखूंगा. सो रिश्तों जब वो धीरे धीरे वो पार्टनर जब उसको पता चलेगा मैं सेफ हूँ, Yeah.
कि okay, the world is not the same. Like with my partner, once there was a trigger, and so we had some argument or something or fight, and she said, "You all men are like that." So I said, "Wait a minute, are you talking to me or to your father?" So somewhere she stopped, and then I could empathize with another line, and then so हमारे बीच में भी जब झगड़े होते हैं तो उसमें यही वर्क करता है, because actually I have been through relationships, I had a marriage, had a divorce, और तब मेरे को कुछ अवेयरनेस नहीं थी इसकी इन कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज वी थॉट लाइफ तो ऐसी ही चलती है, जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही कर लो ना। मेरी खाने की अवेयरनेस थी, मतलब मैं कुछ भी खाता था और कुछ भी करता था किसी भी टाइम, कब सोता था। अब मेरे को अवेयरनेस है। सो सेम वे रिलेशनशिप की भी बात है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पता चलता है कि इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस एक क्वालिटी है तुम्हारे रिलेशनशिप? आई थिंक टू थिंग्स, आई मीन आई कैन, द टूल्स तो कई होंगे, पर दो चीजें बहुत की हैं। लिसनिंग, एंड लिसनिंग के भी डिग्रीज हो सकती हैं। इट कैन बी एम्पैथिक लिसनिंग और इवन एक्टिव लिसनिंग और तरह तरह की, पर लाइक लिसनिंग फॉर द डीपर मीनिंग, listening for the intentions of the person, not to the words. That is very helpful, you know. And also honest expression in a way which is not judgmental. And how to do that a lot of non-violent communication teaches you, and it has some tools. Very basic, it's like, for example, observation or interpretation में अलग बात बोलना, you know, कि ये बोलना कि यार तुम ना मतलब मेरी केयर नहीं करते हो, That's a statement. That's like a judgment होता है ना। पर इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि यार you are never caring, ये भी हो गया, और your action. But if I say कि मैं यार 2 बार एयरपोर्ट आया और मैं I really wanted you to come and उस दिन तुम नहीं पहुंचे, so that's the observation. But अगर मैं सीधा बोलूँ मैं एयरपोर्ट पहुंचा और you didn't care for me, वहाँ शुरू करूँ मैं, तो इंटरप्रिटेशन है। या ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे को लगता है मेरे को केयर नहीं मिलती हमारे रिश्ते में, क्योंकि तुम 2 बार एयरपोर्ट नहीं आए थे उस टाइम जब मैं रात को 2 बजे पहुंची थी, और तुमने बोला सुबह 6 बजे आना, व्हाटएवर, यू नो, तो इस तरह की बात हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को केयर नहीं है। तो बेसिकली द अदर पार्ट है वो जजमेंट जो हमारा है ना, इज एक्चुअली उसके पीछे नीड छुपी हुई है। तो जो एनवीसी कहता है कि 4 स्टेप्स है, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड एंड रिक्वेस्ट। तो अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन ये कि 2 बार, you know, I reached at around 2 o'clock and midnight, and I didn't see you at the airport. You knew that I was coming. Yeah. ठीक है? So I felt sad, or I felt frustrated, or I felt irritated. I felt disappointed. That's the feeling. Yeah. And I had a need for care and support. So I have a request now that next time, you know, either you can ask the driver to stay on, or can you make arrangements for me? Yeah. Or can you book find a morning flight for me? So you can find many requests. Yeah. तो रिक्वेस्ट में we can be very creative. So इसमें क्या है, ये बोलने में जो वेरी क्लासिकल एनवीसी है, when we say observation, feeling, need, request की भाषा, हमारा राइट रॉन्ग एलिमेंट कम हो जाता है, क्योंकि मेरी नीड है और मैं फील कर रही हूँ, तुम खराब नहीं हो, मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ। So that's what you start communicating to people. This works for me actually, because for somebody वो बड़ी खुश होगी, यार 2 बजे नहीं आया, मैं मस्ती करूंगी, मैं तो किताब पढ़ूंगी और फिर थोड़ा चिल करती हूँ, मैं चिप्स खाती हूँ करती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा वॉक करती हूँ 4 बजे से, और फिर समोसे खा के फिर घर जाऊंगी। क्या पता किसी के लिए ऐसे भी हो। तो वी आर ऑल डिफरेंट। सो बट कम्युनिकेटिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड कनेक्टिंग अक्रॉस डिफरेंसेस। सो हाउ डू वी कनेक्ट अक्रॉस आवर डिफरेंसेस, यू नो। और जो कोर वैल्यू की बात थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारी कोर वैल्यू हमको पता है एक दूसरे की, तो फॉर एग्जांपल मैं कोर वैल्यू से क्या बोलूँगा, मैं हैबिट की बात बोलूँगा या प्रेफरेंस की बात बोलूँगा। जैसे मेरी पार्टनर के लिए व्हाइल ग्रोइंग अप समटाइम्स उसको अपनी मदर की इतनी अटेंशन नहीं मिली, सब उससे सपोर्ट नहीं मिला कि कॉपी पे कवर चढ़ जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसको कुछ अपनी पेंटिंग बाहर भेजनी है और उसका पार्सल की पैकिंग होनी है, उसको मैं थोड़ा भी हेल्प कर दूंगा ना, उसको बहुत मूविंग होता है उसके लिए। तो मुझे पता चल गया कि उसके लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर्चरिंग सपोर्ट, एंड इन दिस स्ट्रैटेजी आल्सो शी इज वेरी हैप्पी। उसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। सो व्हेन वी स्टार्ट नोइंग ईच अदर, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डील ब्रेकर है भी और नहीं भी, क्योंकि जब आपको पता चलने लग जाता है कि यार मेरी पार्टनर की कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी रिश्ता उसको कितना हेल्प करने को तैयार है, उसकी कोर वैल्यू को कितना ऊपर उठाएगा। एंड सेम वे माय पार्टनर कैन आल्सो हेल्प मी, आई हैव अ कोर वैल्यू, because you know, so that makes us do what we want to do, you know. जो बचपन से किसी शौक होता है, जैसे तुम्हारा होगा कि you know क्रिएटिविटी है, एक्सप्लोरेशन है, नीड्स, you know,
और लर्निंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अब अगर यू नो इफ योर पार्टनर के लिए ये वाली मतलब उसके लिए तुम ये करो या कोई ट्रैवल करने जाओ, कुछ भी कर सकते हो. दीज आर स्ट्रैटेजीज. बट अगर तुम्हारी कोर वैल्यू की स्पेस ही नहीं मिल रही है तो देन इट्स लाइक यू नो suffocating. यस, तो बिकॉज नीड्स आर लाइक अ लाइफ एनर्जी. अगर एक प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, फिर वो उतना ग्रो ही नहीं कर पाएगा. तो यस, ये समझना है कि नीड्स आर लाइक अपने गट में रहती है कि वो हमें लाइफ देती है. What are your thoughts on long distance relationships? You find a lot of people dealing with that? Or Yeah, because now it's very common now क्योंकि लोगों के focus is career, which I want to explore with you also कि now career is a very big thing for both males and females. तो उसकी वजह से there is a power dynamic shifting also, which a lot of men didn't see growing up. And in the same career की वजह से ही people are getting displaced here and there. They have the opportunity to choose a location of their choice, and you know, probably for better earning or for better you know, I think perks. So a lot of people are struggling long distance at this point. So what are your thoughts on that? Yeah, I can imagine long distance is challenging because sometimes it's because I am in one. Okay. My fiance is like especially if it starts long distance, then it's even more challenging. Yeah, because you have not dealt with the friction, the drama of life. So everything can be sweet, you know, or sometimes everything can be confusing also. But one thing is very important कि agreements आपके कितने clear हैं. You know, there is something called when you live together, then you come to the you have tensions also, which is very good thing. Because जब tensions होती है उनको resolve करते हो. You know, for example आपको pain हो ही नहीं रहा है और तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे होगा. So you process things, you grow together more. But if you have already lived together, there's a connection. But then the agreements have to be there very clearly. You know, whether it's about the relationship or about intimacy, about you know. Yeah, because there are a lot of issues can come up in that, but transparency basically. So that conversation, are they able to have difficult conversations? And I mean, whether it's long distance or in the same space, I think one thing very important I believe is the people need to have a process to deal with their conflict. और conflict भी दूर की बात है, to deal with their tensions. I think this is very important. What is the ideal process? क्योंकि I think सबके लिए ideal यही है कि लड़ लो, separate, calm down, and then come together. But that's not the. और लड़ लो के उसमें भी बहुत interesting line है कि आप मान लो लड़ भी लिए, कैसे लड़े पहले तो you know, you're saying something which is giving me so many ideas. तो मेरा दिमाग बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहा है. बट एक डोमिनिक बार्टोस की लाइन है कि प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज पीपल आर फाइटिंग, प्रॉब्लम इज दे आर नॉट फाइटिंग. तो काफी बार लोग बिना लड़े लड़ते हैं, चुप रहते हैं, किसी और को बताते हैं, तरह तरह के क्रिएटिव तरीके होते हैं लड़ने के. बट अगर बेसिकली लड़ाई तो भी आगे की बात है, मैं बोलूँगा कि कोई भी सिस्टम अगर सस्टेनेबल होना है, हमारी बॉडी जैसे है, तो हमारी बॉडी अगर सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें अगर मैं यहाँ पे आग पे हाथ रखूंगा, मेरा हाथ गर्म होगा और मुझे हटा लूंगा मैं, तो मेरे को फीडबैक मिलता है, मेरी बॉडी रिसीव करती है, वो साइन देती है, गर्मी हो ठंडी हो सब कुछ हम करते हैं. तो अगर आपस में जब रह रहे हैं तो देयर विल बी गैप्स बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, एंड दैट इज द टेंशन. सो टेंशन इज अ न्यूट्रल वर्ड. So in any relationship, when anybody experiences a tension, they need to have a space where they can bring their tension and process it. That is something very important. If you don't have that space, then it won't last. I mean, I would say. What helps me and Vaibhav, my fiance, is that we do like sometimes these weekly check-ins. That's great. So that's one way of doing it. So the fact that you know we are already at a distance and you know checking in कि हाँ सब सही है, is there something that I said to you this week that you didn't like, or you know such healthy process, and that's I think what makes a relationship stronger.
Yeah. over the I period? know one friend in their family with the kids, they do like in the evening sometimes ki what made me glad and what made me mad or something. Glad, mad, sad, you know. They do Yeah. something like that, yeah. Yeah. It's very important to give people that space for expression also. Yeah. Ki they can express. Yeah. Maybe, you know, you are the person who have been asking the questions for n number of times, but Yeah. there should be that space. Yeah, I think created. वो तो है ही. और मतलब और इसमें एक और बात है, एक इंटरेस्टिंग लाइन है कि जब डिस्कनेक्शन होता है हम्म, तो एक लड़ाई होती है, फिर वो लड़ाई किसी तरह से रुक जाती है, फिर आप भूल जाते हो, हाँ. फिर लाइफ शुरू हो जाती है, हाँ. फिर अगली लड़ाई But होती it's है. still there. It's still there. It's still there. हाँ. So एक लाइन है बहुत अच्छी कि टॉक अबाउट द डिस्कनेक्शन इन द मोमेंट ऑफ कनेक्शन. कि आपका डिस्कनेक्शन हो गया है, हम्म, अब झगड़ा हो गया, अब उसको इग्नोर मत करो. जब डिस्कनेक्शन वापस आ गया तब वापस बात करो उस पर. हाँ. पर लोग डरते हैं, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से साथ बैठे हैं, अब फिर वापस कबाड़ा हो जाएगा. हाँ. बिकॉज दे डोंट हैव द टूल्स ऑन हाउ टू टॉक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. हमने देखा नहीं है घरों में, Yeah. यू नो, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी. तो एक तरीका बहुत अच्छा है, इफ यू वांट टू शेयर सम वेरी प्रैक्टिकल टिप व्हिच पीपल कैन ट्राई हम्म, इज रिफ्लेक्शन, यू नो, व्हिच आई हैव सीन हेल्प्स, यू नो. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप एक अग्रीमेंट कर लो कि मैं जो भी कहूँगा तुम रिफ्लेक्ट करो तुमने क्या सुना है, और मैं बोलूँगा कि हाँ मैं यही कहा है. और जब तक मैं ये नहीं कहता कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तुमने सुन लिया जो मैं कह रहा हूँ और समझ बहुत लिया. कंफ्यूज हो गई मैं फिर से. Okay. With an example. I'll demonstrate right now. Yeah. So you are saying that you are confused and you would need clarity and you want an example. Am I right? Yeah. यही मैं कह रहा हूँ, ये करना है. अच्छा. Okay. So now you are clear? Hmm. Okay. Right. So ये करना है. Okay. So कुछ भी बोलना है, चाहे कोई भी बात बोलनी, शुरुआत हो जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया है. क्योंकि अगेन डोमिनिक बार्टर बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है कॉन्फ्लिक्ट पे. वो कहता है कि वाई डू पीपल रेज देयर वॉइस, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे सुन नहीं रहे हो, तो मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ कि आप शायद सुन लोगे. तो पहला जो कैजुअलिटी होती है ना कॉन्फ्लिक्ट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लिसनिंग. Yeah. सो वी हैव टू रिस्टोर द लिसनिंग. क्योंकि जब मैं ट्रिगर हो गया हूँ, मैं अपनी दुनिया में शुरू हो गया हूँ, हाँ. टैंजेंट पे, तो मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है जी. Yeah. अब मैं तो हमारे आधे स्टेटमेंट में मैं शुरू हो रहा हूँ अपनी बात. तो कैन वी स्लो डाउन एंड जस्ट लिसन टू ईच अदर, यू नो. कि एंड मैंने रिफ्लेक्ट करूंगा, इट्स रिफ्लेक्शन लाइक अ मिरर. आई एम अ मिरर नाउ एंड सो आर यू सेइंग दिस, यू नो. इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, दोनों में काम आएगा. लाइक आई माइट से यार मैं 2 बजे एयरपोर्ट पे आई थी, लेने नहीं आ सकते क्या तुम, सपोज ऐसे बोला. So if we start have this conversation then say, oh, so are you saying that you reached at 2 o'clock and you had to struggle to come home? So yeah, obviously, don't you get it, you know, कि पहले भी तो हो चुका है. 50 बार तुमको एक बार बताना पड़ेगा. Are you dumb or what? Oh, so you are tired of telling me the same thing and you're struggling with that and you want me to really take your word seriously. He said, और नहीं तो क्या, then why are we together? Oh, so you think that, you know, if we are together, they need to have a better way of communication. और क्या, you know, can't you get it? So each time that I'm doing, I'm constantly reflecting. Yeah. It is very difficult sometimes, but especially अगर आप दोनों में agreement है, ये तो trigger में बता दिया मैंने, हाँ. you know. But अगर आप में agreement है कि हम कोई झगड़ा हो जाएगा, फिर शांति से बैठेंगे, फिर आप बताएंगे कि तेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या सुना, फिर तू बताना हाँ यही सुना है क्या मैंने, सही सुना है, फिर उसको तो हम रिस्टोर करते हैं लिसनिंग पहली बात. तो ये भी कर लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, अपने आप फर्क आने लग जाएगा. और बिटवीन मी एंड माई पार्टनर when we have conflicts which are gone, so we sit together and initially I would say, because I was already doing this thing, and I would say ki can we reflect, and she would say no, I don't want to reflect, you know, वगैरह कि मेरे को आग लगी हुई तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा. पर हमने जब जब किया है, फिर मेरे को लगता है चलो मैं करता हूँ उसको, फिर मैं जब 1-2 बार करता हूँ फिर वो करना शुरू कर देती है. But you know, in my workshops I make people practice this also, you know, they do role plays, and so then yeah, so it's like, you know, आप योगा करते हो तो दिखने में तो योगा बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, जैसे अभी मैंने किया आसान लग रहा था, तो पर करते हो थोड़ा जोर आता है क्योंकि किया नहीं है, तो you can train yourself for that, you know. It's a practice that It's a you practice. have to follow. And automatically धीरे धीरे फिर आप सुनना शुरू करते हो तो आपको उस अगले बंदे की दुनिया दिखनी शुरू होती है कि whatever their needs. So which again I say that this idea is about listening for the deeper meaning. Because everybody in their painful statements, they are trying to say something, they are trying to, you know, Marshall said something very interesting, that जैसे children होते हैं, they are saying only 2 things. The infant होता है, please and thank you.
अगर वो बच्चा रोता है तो वो कहता है कि प्लीज मुझे टच चाहिए, प्लीज मुझे खाना चाहिए, प्लीज मुझे प्ले चाहिए. और अगर बच्चा स्माइल करता है तो कहता है कि थैंक यू फॉर प्लेइंग विद मी, थैंक यू फॉर फीडिंग मी, थैंक यू फॉर नरिशिंग मी. सो ही सेड अडल्ट्स आल्सो, मैं मानता हूँ ये दो ही चीजें बोल रहे हैं अलग अलग क्रिएटिव तरह से. जैसे फक ऑफ, तो वो यही कह रहे हैं कि यार आई वांट यू टू लव मी, प्लीज लव मी. सो जो एटलीस्ट मार्शल का इन्विटेशन बड़ा एक्साइटिंग है कि नो मैटर व्हाट समबडी इज सेइंग, वो प्लीज और थैंक यू बोल रहा है. तो अगर बच्चों को समझ सकते हैं, अगर कोई जना पेन में हो सकता है, कोई किसी का फ्रैक्चर हो गया तो हो गया, तो ऐसी मेंटल हेल्थ की चीजें भी हैं. अगर कोई उस मूड में चला गया है, वो डाउन है, उसके ट्रॉमा है, तो फिर वो अलग अलग तरह से बोलेगा. वो people have all kind of creative ways of saying their bullshit, but their needs again are beautiful. And those who can understand that and those who can live with those conflicts, वरना बोलोगे नहीं यार, you know, exactly like with me marriage, when I had a divorce, there were some triggers, and my partner was then, she said some things which are harsh, and then later on we had a talk, and those impacted me, and she said मैं तो ऐसे ही गुस्से में बोल रही थी, and it was too late for us to know that. But people say all kinds of things, and how can we see the meaning behind it, you know? Yeah. So, or sometimes you both are not able to see, but you need a third person to hold space for you, which is also okay, you know. कभी-कभी it's too much in pain में हो तो दो लोग pain में एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे. So you can say, can you help me? And that I do mediation also. So in which I sit with couples, I sit with children and parents, like 11-year-old child with their mother. Okay. So yeah, so I have a process in which I first talk to the child, then I talk to the mother, then they both come together, and then in the conversation I help them hear each other. Ki what is mom hearing? What is the child hearing? And they reflect back. And then they say, oh my God, ये तुम कह रहे थे बेटे, मुझे समझ ही नहीं आया, तुम ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी. Yeah. So yeah. How else can you be a part in a situation like this? How can a family coach or a relationship coach contribute? Yeah. So I do one-on-one coaching. So I first talk to them, understand their problem, and I reflect back, and that helps them understand what they are going through, any patterns that they are having, and then I kind of figure out if I can support them or not. You know, if it's like too much for me to handle. So then I tell them, okay, I can support you. You know, I see these are communication issues. That's what you're missing. You're not able to make clear requests. Some people are not able. Some people have, like, a lot of women especially are not able to make clear requests. I don't know. मतलब मैंने ऐसे notice किया है. I don't know. मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि males का एक thought process around relationships और females का कैसे different है, and how to align it. हाँ, मतलब ऐसे it's dangerous to generalize, but चलो let's take that liberty. But growing up, you know. I think in each culture is going to be different. But if women are brought up as like daughters, you know, in roles which are subservient, Serving, mother ka, wife ka, you know, somebody there to protect you, you can't have your own opinion, you know, all सारी चीजें हैं. And वो भी है कि आप शादी के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा पार्क में, राजा पार्क में दुकानें दिखेंगी आपको, सो एंड सन्स, तो सो एंड डॉटर मुझसे तो नहीं दिखता, पर तो वो सारे कल्चर में ग्रो करने के कारण there are a lot of challenges, and there's a lot of struggle also. A lot of women have come out of that, you know, who have tried to make their space. But yeah, कल्चर ऐसे ही बड़ा करता है ना कि भाई, जैसे मैं स्कूल में था तो मुझे बोला कि लड़की भी तरह रोता है, तो फिर रोना कम कर दो, फिर रोना ही भूल जाओ धीरे धीरे, फिर रोगे नहीं पर एंगर चलेगी, कि गुस्सा नहीं आता तेरे को, मर्द है तो, यू नो, तो वो सब स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हमको इम्पैक्ट करते हैं. But a lot of people are trying to break them. But you need a relationship which is safe, where you can have these sharings openly, you know. So then you can grow in that, you know. But yeah, the one question that you asked, that अभी autonomy वाली बात भी है, और women, you know, if suppose the man is not used to that kind of relationship, then it's going to be difficult, you know. So they need to be. But males किस नीड से एक रिलेशनशिप में आते हैं, और फीमेल्स किस नीड से रिलेशनशिप में आती हैं? That would be a very difficult thing for me to say, you know, because each person would be different. So yeah. Talking about male and females, I think the career dynamic we can also explore on.
दैट यू नो फीमेल्स परसुइंग देयर करियर, जो अभी भी इतना इट्स नॉट वेरी आउट देयर, अभी भी जैसे 20-30% है कि पीपल आर मोर लिबरल विद द फीमेल वर्किंग, बट कहीं ना कहीं उनकी रिक्वेस्ट भी ठीक है डाउनसाइड हो जाते हैं कि यू नो यू विल हैव टू क्विट या यू विल हैव टू सैक्रिफाइस. तो how does that affect a relationship and how to deal with it? So there is actually one of the other issue of relationship is implicit expectations and explicit agreements. ये मैं समझा सकता हूँ, एक बार आप समझ लोगे तो बहुत मजेदार लगेगा शायद. तो implicit expectation क्या है कि भाई अगर औरत है तो बच्चे को तो 6 साल तक वही देखेगी, you know, फिर वो जॉब नहीं करेगी. तो ये मेरी implicit expectation है, मैंने सामने पत्ते अपने खोले नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हमारी इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन होती हैं, जैसे बहू ये करेगी, यू नो, वो खाना ही बनाएगी, यू नो, तो ये सब इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशंस है. तो अगर एज अ वुमन फॉर एग्जांपल, और एज समबडी हु इज बीइंग टोल्ड दैट दे हैव पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, सो इफ यू नोटिस देयर इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशंस, इट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू चेक विद द पर्सन एंड क्लैरिफाई देयर एक्सपेक्टेशंस. मतलब if you were to say like one learning or a trick that can help, that if you're in a relationship, so rather than fighting over the कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले तो ये क्लैरिफाई कर लो कि आपकी ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है क्या. वहीं पे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि फिर आप बता सकते हो कि ये एक्सपेक्टेशन जो आपकी है ये आपकी इम्प्लिसिट है, मैंने अग्रीमेंट नहीं किया है, मैंने इस पे साइन अप नहीं किया है. तो गो बैक टू दैट रादर देन आर्ग्यूइंग अबाउट इट कि ये अच्छा है फिर मैं कैसे संभालूंगी. बट वेट अ मिनट, तुम ये चाह रहे हो कि हम साथ रहेंगे तो खाना मैं ही बनाऊंगी क्या, यू नो, या चादर मैं ही फोल्ड करूंगी क्या, या प्लेट मैं ही उठाऊंगी क्या, यू नो. तो ऑल दीज क्वेश्चंस, या अगर तुम्हारी मॉम आएंगी तो मैं साड़ी पहन लूंगी क्या, यू नो. तो ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, यू नो. तो यू नीड टू चेक कि ये इम्प्लिसिट है भाई, तो अग्रीमेंट तो नहीं बना है ना. तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कॉन्शियस रिलेशनशिप है, सो लेट्स टॉक ऑफ पीपल हु आर कॉन्शियस एंड प्रोग्रेसिव थोड़े. तो फॉर देम, यू नो, इफ दीज आर द प्रैक्टिसेस दे कैन ब्रिंग इन कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, पर दिस इज एक्सप्लिसिट नहीं हुई है, अग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक. सो वो बोलेंगे, इसीलिए लोग भाई जब शादियां करते हैं, लोग क्यों कहते हैं अगर जैन है तो ओसवाल जैन ही ढूंढना है हमको, क्योंकि उनको लगता है कि ये उसी समाज से आएगा तो हमारी जो इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशंस है मैच कर जाएंगी कि लहसुन नहीं डलेगा, फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो इसलिए लोग मैक्सिमम वो कर रहे होते हैं. बट अभी हम इतने डाइवर्स वर्ल्ड में रह रहे हैं कि यू नो रिलेशन जगह जगह लोगों के इंटरेक्शन हो रहे हैं. तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन मैचिंग कैसे होगी? तो क्लैरिटी तो आपको हो चाहिए ना, तो ओपन स्पेसेस तो चाहिए. सो हाउ डज दिस साउंड, दिस क्वेश्चन, यू नो, डू यू हैव एन एक्सपेक्टेशन like between me and my partner? Once she called me from the other room, उसने मुझे जोर से बुलाया शम्मी, और मुझे लगा कुछ अर्जेंसी है, तो मैं चला गया काम छोड़ के. फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे हिसाब से. तो मेरे को लगा यार, फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा when you call me from the other room, do you expect me to leave my work and come whenever you call me? तो she thought about it and she said no. तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं क्यों अंदर परेशान होता रहूं कि अरे यार मेरे को तो नहीं हुआ. तो मैंने पता चल गया एक्सपीरियंस थी भी नहीं उसकी, और मैं अपने आप करे जा रहा था. सो आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट, यू नो. इट्स समथिंग दैट एवरीवन शुड आस्क. दे कैन ट्राई, यू नो, अगर वो वाला है. ऑफन टाइम्स मैं मतलब ऑफ लेट ये चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस हैपनिंग, स्पेशली जैसे रिलेशनशिप में है सब सही है, शादी हो गई और 1-2 महीने में ऑफ, सब सही है 1-2 महीने शादी के बाद ऐसे. हाँ, और जबकि दिस इज इन आवर जनरेशन, मतलब 25-35 के बीच में. और मतलब एकदम से वन थिंग कम्स अप एंड एवरीथिंग इज अ डील ब्रेकर. एंड इट्स नॉट लाइक, you know, the girls obviously meet the mother-in-laws, father-in-laws beforehand. Communication तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो गया, तो मैं से क्यों हो गया. तो वो highlighted issue क्या है इन चीजों में कि you know what becomes so like intense. जैसे अभी I can't name names, but अभी recently of late a lot of influencers got divorced. Okay. ऐसे ही कि मतलब एक शादी हुई, बहुत धूम धड़ाका हुआ, 1-2 महीने ऑफ. They chose that, you know. Yeah.
And they said also कि शांति से हुआ है. तो मतलब 1 साल 2 साल तुम आराम से रिलेशनशिप में हो, तुम उनके घर भी जा रहे हो, सब हो रहा तब है, सब हाँ. सही है, और एकदम से 1-2 महीने बाद चीजें पूरी फ्लिप हो जा रही है. तो वो क्या, व्हाट्स द हाईलाइटेड इशू बिहाइंड दैट? अगर लोगों की चॉइस है और वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके लिए कोई रीज़न है तो उनको पता होंगे उनके क्या रीज़न है, मैं तो कहूँगा. बट काफ़ी बार जो ऐसा होता है कि लॉट ऑफ समटाइम्स देयर मैरिजेस वेयर देयर इज नो फाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड देन सडनली ब्रेकअप हैपेंस. सो आई थिंक मेरे साथ दैट इज मोर ऑफ अ कंसर्न फॉर मी, दैट are you having conversations, are you having difficult conversations? कोई कहता है कि ये परफेक्ट मैरिज है, कोई लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं. तो ये तो मेरे को डाउट आने लग जाता है, क्योंकि जब 2 लोग रह रहे हैं तो इनके डिफरेंट तरीके होते हैं. किसी को एसी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मिर्ची चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, अब हाउ डू दे मेक अग्रीमेंट्स, या तो एक जना सबमिट करे जा रहा है, पर अगर ऐसे वाले नहीं कि जो सबमिट करे जा रहे हैं तो कैसे चलेगा फिर वो, और या तो सबमिट करते करते सडनली उसका निकलता है. तो या तो यस सेइंग पर्सन है वो, या पीपल प्लीजर है, या जो भी, और फिर बाद में जब उसका सिर से पानी घुस जाता है तो फिर धमाका होता है. सो आई वुड से हेल्दी रिलेशनशिप इज वन, लाइक दैट्स व्हाट आई पोस्टेड टुडे, दैट डोंट टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट बट हाउ टू फाइट. सो वी नीड टू लर्न टू हैव गुड फाइट्स, constructive. At least safe, open, honest, more empathic also, like creating that space. Right. So for me, like conflict is not an out of course question. जैसे कहते हैं तो out of course आ गया सर, ये तो हमारे, हाँ वो भैया वो तो उसका पार्ट है. तो जो रिश्ते जितना उस पे काम कर पाएंगे उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी उनकी ग्रोथ होगी, उनकी एवोल्यूशन होगी. बट कहीं पे उनके थोड़ा कोर वैल्यू अलाइनमेंट चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही गंगा जमना है तो फिर मारामारी होती रहेगी. तो वो देखना है आपको, स्पेशली इफ यू आर डेटिंग, if you can, that's one thing more I do, I help people in getting understanding of their core values. And if 2 people come, then I can even help them in their alignment. Okay, हमारी ये है कि how can we support each other? So that is very important, What are your thoughts on living relationships? For me it's not even मतलब I won't even कैसे bat an eyelid on that. कि मेरे को तो नॉर्मली लगता है कि इसमें कैसे चॉइस दैट पीपल आर मेकिंग, बिकॉज सोसाइटी ने जो मैरिज का एक बना रखा है इतना सारा, आई डोंट नो इट्स बायोलॉजिकल है या क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट ही है, वो तो किसी की चॉइस है तो वो कर रहा है. बट ऑफकोर्स सोसाइटी जिस तरह से है, इट इज नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर लिविंग रिलेशनशिप. दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज द लीगल इश्यूज, द मेडिकल, इवन इफ यू गो फॉर एन ऑपरेशन एंड साइन नहीं कर पाओगे आप उसके लिए. तो दैट कोहैबिटिंग जिसे बोलते हैं, उसकी स्पेसेस होना बहुत जरूरी है. इट्स परफेक्टली फाइन. आई मीन, हाउ डज दैट हेल्प टू इंडिविजुअल्स ग्रो विदाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज का, जस्ट 2 individuals trying to figure it out themselves? I think that would be an open space for 2 people to explore first, and then I give you one example. When I got married, there were around 200 people, even more. In your Okay. And when we got divorced, it was just me and my partner, my ex-wife, and then one friend. 3 people only. And we were in the corridors of family court in Pune, and then we were both crying, and we were almost, there was a connection also, ऐसा नहीं है, there was a lot of pain also. तो जब शादी करी तो पूरी सोसाइटी आई थी. जब हम मेस में आते हैं तो कहते हैं कि आपका धंधा है, आप खुद देख लो. तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है. तो जो मैरिज का स्ट्रक्चर है उस पे है कि भाई अगर एक रेजिमेंट जीत रही है तो सब खुश हैं, अगर रेजिमेंट जब हारती है तो कोई नहीं आता उसके पास. सो जब तक जीतते रहो तो ढोल बजते रहेंगे. ये भी हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर मुंडन हो गए, फिर फलाना हो गया, सब सही चल रहा है. पर जब उनकी वाट लग गई तो फिर तब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है यार. तो फिर वो बात है कि बेसिकली आई थिंक इसके पीछे एक बहुत डीपर बात है कि conflict never happens between 2 people. It happens in the whole community, even if 2 people are fighting. So who owns the conflict? 2 लोग की ownership नहीं है. I would say community needs to own the conflict. Which means कि अगर एक लड़के के अंदर एक ऐसी मानसिकता आई हुई है कि उसको कंट्रोल करना है, उसकी बातें सुनी जाए, तो कहाँ से आई है भाई? वो कम्युनिटी से आई है. If a woman is like saying submitting or suffering वगैरह, उसके ट्रॉमा है, कहाँ से आए? कम्युनिटी से आए. तो जो 2 लोग आए हैं वो कम्युनिटी के सारे कचरे को लेके और सारी सेलिब्रेशन को लेके आए हैं. तो then everybody has to hold. So as you said, marriage was a place where meant to be that everybody holds space for you.
but you also hold space for their pain, Yeah. So I don't know whether what I'm talking is like too ऊपर से लोग के जाएगा, पर but how does that sound to you? I want to hear कि ये वाली बात जो कि पूरी कम्युनिटी आती है और जब सेपरेशन होता है तो कोई नहीं होता. It's true. मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही कि getting married and मतलब being in the limelight of like thousands of people and then going back to your regular life again like you don't matter now. Yeah. Okay, it's their party. And everyone that my friends who recently got married या कोई भी सबका एक ही concern होता है कि the 1 year after their marriage is so taxing for them, hormonally, emotionally, they're like drained. Yes. मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ क्योंकि so immediately they go on like 1,000 लोगों की like high voltage और बिल्कुल शादी हो रही है, ये हो रहा है 4 महीने तो तुमने 5 महीने सोचा ही नहीं तुम्हारी लाइफ कहाँ है, साड़ियाँ आ रही है, सब छोड़ छाड़ के लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपने पेरेंट्स का सब कुछ लगा दिया, और उसके बाद एकदम से देयर इज अ डाउनहिल हनीमून के बाद ही. Honeymoon period is not honeymoon. And I think same happens when after the childbirth also. Yeah. But exactly. I was supporting one couple. They were in Italy. They are in Italy. So I was supporting them, and they shared the testimonial also about this. And so even before they were supposed to have a child, so they said that okay, they around 6 months I supported them. We used to have call every month for their conflicts. Yeah. And they said कि अभी बच्चा होने वाला है, अब तो हमें और भी sort out करना है. फिर बच्चा होने के बाद भी हमारी कॉल्स होती रहती थी. एंड देन अब तो 1 साल के बच्चा हो गया. तो ज्यादा इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली. तो उसमें फिर छोटी छोटी बातें हैं कि क्या उसकी प्रेफरेंस है, बच्चे को क्या करना है, इतनी सारी चीजें. तो फिर दे फिगर इट आउट. सो यू नीड दैट, एज यू सेड कि हाँ वो तो एकदम से आफ्टरमैथ ऑफ वॉर के बाद जैसे आ गया. अब क्या करें, ओके. एंड अगेन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स, चाहे रिलेशनशिप बहुत अच्छा होएगा बट 6 महीने 7 महीने आई थिंक फॉर गर्ल्स बीइंग दैट सेंटर ऑफ अटेंशन सारा टाइम और facing so many changes, always keeping a smile on their face, सारे environment में इतने सब कुछ बदल गए, बस हंसते रहो. हाँ, वो तुलसी चाहिए ना. हाँ. मतलब it's very vague to me. And I don't understand it. Actually, something that my partner is working on, a lot on menstruation. And she's doing a course also, and she has a lot of knowledge around that. Yeah. Like, for example, one thing is totally missing, which I also don't know much, but this is something that I would like to do and learn more. Like, how menstruation impacts relationships. कि like whether जब PMS है या कुछ है, या मतलब कि एक पूरी बॉडी की रिदम डिफरेंट है. एंड लाइक फॉर एग्जांपल विमेन को खुद नहीं पता होता, मेन को तो बहुत दूर की बात है, उनके घर वालों को नहीं पता होता. बट आई थिंक दीज आर द नॉलेज आल्सो इट नीड्स टू कम, एंड वी नीड टू हैव पीपल हु कैन जस्ट गाइड देम कि क्यों उस दिन गुस्सा आ रहा है, क्यों हर बार उसी दिन लड़ाई होती है. I was just speaking to a friend थोड़े time back and she got married around last year only, and she's like मेरे शादी के बाद, and a lot of girls have told me शादी के बाद their hormones have changed so much कि अब उनके the PMS even the guy can see. They are so prominent और पहले मेरे को होता ही नहीं था. तो I think they are extra sensitive that time, and they are facing more challenges, and their responses are also high. Yeah. Because again you're too close with a person, it triggers so many things ना. अपने आप रह रहे हो तो अपना फोन कर लिया, बंद कर लिया, अभी चिल कर लिया, तो अपनी स्पेस होती है. And there's a lot of confusion between this factor also कि यार लड़कियां इसलिए PMS में they get very aggressive because it's the PMS, it's not the PMS, it's our ability of dealing with shit. It's actually हाँ वो भी है, but it's also the capacity, it's also because extra sensory things हैं, so it's very difficult to control what you have been suppressing for a long time. कि अब नहीं suppress होता है because there's too much is being dealt, so that all comes out. तो ऐसा नहीं कि वो हो नहीं रहा होता. Like वो feelings है नहीं. हाँ, वो नया नहीं आया है, वो नया नहीं आया है, वो नई चीज पे रिस्पॉन्स अब बदल गई है. या तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही मिसिंग है कि रिलेशनशिप में लाइक मेन को ये नॉलेज होना कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. इसकी अवेयरनेस थी नहीं ना. मतलब मॉम्स भी हमेशा डोंट
talk about it. Don't share it with someone. Yeah, but in our relationship, it impacts, and Yeah. more awareness helps, Done. I think we have reached the end of And our are you sure? 'Cause- interview. Yes, great. Yes. Okay. Thank you so much Thank for you. being a part. It was lovely having you. मैंने I think Yeah. मेरे ही सारे concerns पूछ नहीं लिए. वो that's all, हम वही चीजें करना चाहते हैं जिससे Yeah. हमारी लाइफ सुधरे यार. हाँ, true. इसमें क्या है? but my like a lot of people who follow this podcast are हाँ. 25, 35. I think you Yeah. have shared a lot of information for them, and Yeah. if you guys need something over and Yeah. above, please don't. Yeah, contact Feel me. free to Yes. reach out to him. Yeah. I I'll would mention. be offering one course on being me, loving you, which is like how you can be yourself and love the other person. So it will be an Yeah. online course जो मैं भी share करने वाला हूँ, अच्छा. और 3-4 दिन में अनाउंस करूँगा. Wonderful. And I'm also planning one long 16-week course, which is like, वो तो बहुत ही power pack course होगा, अच्छा. जिसमें कि 16 topics हैं जो मुझे लगता है कि people need to go for the relationship, and like there'll be group coaching, exercises वगैरह. Yeah. But that's still in the pipeline. But this other one I will be announcing very soon. If anybody wants one-on-one, they can definitely contact me on my Yeah. page. Yeah. And they can DM you? Yes, they can DM me. Perfect. Yeah. Perfect. Thank you so much, Ami. Great. It was lovely Thank having you. And for me also, it was fun. And the question that you brought up was like very real and very from the heart, and from the heart of other people who are dealing Yeah. with in your friends and community. I really enjoyed it, and the lightness of it also. Yeah. It's a very candid Yes, conversation. great. Yeah. Thank you. Yeah. Bye, guys. See you in Yeah. the next episode. Yeah. Okay. Bye. Yeah. It was such a lovely conversation with him. We learned so much about people's behavior, and I love to talk about psychology, and I am a sort of a person who would explore myself and people around me so much and adapt onto their behaviors and patterns so much. The fact that he understood it is a very big thing for me, and everything psychology, I'm a very big pro. So man, a lot of philosophies that he shared with us. I'm not sure कभी इतना अच्छा podcast हो जाता है कि मेरे को लगता है यार इसमें से मैं सिर्फ 3 reels कैसे निकालूं. This is one of that podcast for me. Thank you so much for watching it till the end. I'll see you in the next episode. Keep loving us, keep sharing the videos that you see. If you really like this podcast, please share it with your partner, your friends who would really want to watch something like this and is struggling with any sort of relationship at the moment. This will be a big help. Thank you, guys.